अगर आप भी यही सोचते हैं कि मैं जो भी करता हूँ बेकार चला जाता है, उसका परिणाम मेरे मन मुताबिक नहीं आता, अगर आपके साथ भी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो ये छोटी सी कहानी अपने शब्दों के लिए जानिए। मन के हारे हार है एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। रोहित ने बड़े उत्साह के साथ परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन वो टॉप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो बहुत उदास और निराश रहने लगा। वो अपने आप को असफल महसूस करने लगा। जब उसका पढ़ाई में पहले की तरह लगाव भी नहीं रहा, उसने पहले की तरह प्रयास करना भी छोड़ दिया। रोहित की इस परेशानी का पता जब उसके अध्यापक को लगा है, जो कि उसके मार्गदर्शक थे, तो उन्होंने एक दिन उसे अपने घर बुलाया और पूछा, क्या बात है, आजकल तुम काफी उदास और परेशान रहते हो और पहले की तरह तैयारी करना भी छोड़ दी। रोहित ने उदास स्वर में बोला, उसने दिन रात मेहनत की, पर जैसा चाहता था वैसा रिजल्ट नहीं आया, इसलिए वो हताश और निराश थे। अध्यापक कुछ समय के लिए शांत रहे, फिर कुछ सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मेरे पीछे आओ। वे उसे टमाटर के पौधे के पास ले गए और बोले कि टमाटर में इन खराब और मरे हुए पौधों को देखो। जब मैंने इस पौधे को बोया था, मैंने बहुत मेहनत और पूरे दिल से इसकी देखभाल की थी। मैंने समय समय पर सही मात्रा में पानी दिया, खाद भी डाली और कीटनाशक का छिड़काव भी किया, पर फिर भी ये खराब हो गया। तो क्या? रोहित बोला, इतनी सारी पैसा और समय देने के बाद भी अगर जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं वो न मिल पाए, तो इतना सब कुछ करने का क्या फायदा? अध्यापक बोले, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने एक दरवाजे की तरह इशारा करते हुए कहा कि अब एक बार जरा इस दरवाजे को खोलकर देखो। रोहित ने दरवाजे को खोला और देखा कि सामने बड़े बड़े टमाटर को ढेर पड़े हुए थे। उसने पूछा कि ये सब कहाँ से आए? अध्यापक बोले, टमाटर के एक पौधे के खराब होने का मतलब ये नहीं है सभी के सभी पौधे खराब हो जाए। इसी तरह तुमने मेहनत तो की पर टॉप नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी दिन रात की मेहनत खराब हो गई और तुम असफल हो गए। तुमने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिख रहा है, जबकि सकारात्मक पहलू तो छिपा हुआ है, जो कि सही समय आने पर दिखेगा। परीक्षा में लिखते वक्त कई चीजें मायने रखती है, जैसे कि लिखने की स्पीड, तबीयत, मनोस्थिति और भी बहुत कुछ, जो सिर्फ मेहनत का पैमाना नहीं है। जो तुमने सीखा है वो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। मेहनत करने के बावजूद मनचाहा परिणाम न मिलना, इससे ये साबित नहीं होता कि आप असफल हो, बल्कि आपने तो सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने भी एक बार में ही बल्कि नहीं बताया था। वे तो एक जैसे इंसान थे जिन्होंने कभी ये विचार ही नहीं किया कि ये असफल हुए हैं। 99 से 99 बार तक वे असफल रहे, बल्ब नहीं बना पाए और आखिर में 10,000 भी प्रयास में उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया के सामने रख दिया। उनका माइंड सेट तो इतना स्ट्रांग था कि वे कभी भी ये नहीं सोचे कि मैं असफल हो रहा हूँ। उनके मुताबिक तो वे 99 से 99 तरीके जान गए जिससे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। जब रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेजी से दौड़ रहा है, मायने तो ये रखता है कि कौन कितनी ज्यादा देर तक दौड़ सकता है। रोहित ने अब सफलता का पाठ पढ़ लिया है। वो अच्छी तरह से समझ चुका है कि उसे अब आगे क्या करना है। वो एक नई आशा और उमंग के साथ अपनी सफलता की राह में आगे बढ़ चला है। विफलता बस फिर से शुरू करने का एक और अवसर है। बस इस बार और अधिक समझदारी से आपको बस ये करना है। नंबर 1, जितने बार आप असफल होते हो उतनी बार आप नई चीजें सीखते हो। जैसे मैं 12वीं की कक्षा में फेल हुआ, जिससे मैंने सीखा कि क्या गलतियां हुई और उस गलती को सुधारने पर ध्यान दिया। नंबर 2, असफल ही हमें सफलता की कीमत बताती है। 12वीं की परीक्षा पास करने पर दिल से जो खुशी हुई उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। नंबर 3, कभी मत कहो कि असफल हुआ हूँ, कहो कि आज मैंने कुछ लिखा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं रात में सोने की कोशिश करता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती
और बहुत बुरा लगता है कि मैंने आज दिन भर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार इस कहानी को जरूर सुने। आज एक कहानी आपको चैन की नींद का अनुभव कराएगी। चैन की नींद। विशाल जो एक 12वीं का विद्यार्थी है और अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। वो रोज कोशिश करता कि थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लूं, पर जब भी वो पढ़ने बैठता है किसी न किसी वजह से सोशल मीडिया और यूट्यूब में अपना पूरा समय व्यतीत कर देता था। वो पढ़ नहीं पाता और ऐसा लगातार कई दिनों तक चलता रहा, जिसके वजह से उसे नींद भी नहीं आती थी। वो सोचता था पूरा दिन बेकार गया, जो कि कड़वा सच था। एक दिन इसी सोच की वजह से वो पढ़ने बैठ गया। उसने निश्चय कर लिया था चाहे आज कुछ भी हो जाए 3 घंटे वो पढ़ के रहेगा। इसी सोच के साथ वो पढ़ने बैठ गया। जैसे तैसे करके वो मुश्किल से 1 घंटा ही पढ़ पाया, लेकिन उसे आज जो नींद आया वैसी नींद उसे कई दिनों बाद नसीब हुआ था। वो खुश था कि भले ही वो 3 घंटे नहीं पढ़ पाया, पर जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, कम से कम उसने शुरुआत तो की। ये मेहनत का फल ही था कि उसे ऐसी सुकून भरी नींद मिली जो दुनिया में बहुत कम लोगों को नसीब हो पाती है। कहानी की प्रेरक बातें। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि भले हम जो करने की चाह रखते हैं उसे थोड़ा ही कर पाए, लेकिन शुरुआत तो करें। जो खुशी मिलती है उसे करने के बाद उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। किसी का काम शुरुआत ही सबसे जरूरी चीज है। सफलता का भी यही राज है। जो इसे समझ गया वो आगे बढ़ गया। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। आपको बस ये करना है, किसी काम को लेकर ज्यादा नहीं सोचना, बस शुरू कर दो उसे करना। अपने सुझाव और सलाह मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। काम इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। रास्ते बदलो मत, रास्ते बनाओ। कोशिश करना न छोड़े। गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। आपका खुशी रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखे, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन मान लीजिए आप कामयाब हो गए। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। महान सपने देखने वाले के महान सपने हमेशा पूरी होती है। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दे ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो।